अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को डिस्कस करने के लिए हमें रिमांस स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए एंड सेकंड नंबर पे हमें जो है ना एक और डेफिनेशंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन का भी बीच में ही आ जाएगा, तो अगर नहीं क्लियर तो वो भी क्लियर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस, हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, देन हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, रिमांस स्ट्रेटजीज होगा। एक कंटिन्यूस फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पे हमें गिवन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन रिमांस स्ट्रेटजीज होगा उसी सेम क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए जैसे कि बताया गया कि हमें दो डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रिमांस स्ट्रेटजीज, आई होप तो आप लोगों को क्लियर है। रिमांस स्ट्रेटजीज प्रूफ करना है तो हमें क्या शो करवाना है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस होना चाहिए एप्सिलॉन से। ये चीज़ हमने क्या करवानी है, प्रूफ करवानी है। ठीक है, तो सिंस हमारे पास अल्फ़ा जो है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें पता है। ठीक है, अल्फ़ा अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल पे, इस ए बी क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब हमारा जो क्या होगा, बाउंडेड होगा फंक्शन। अगर बाउंडेड है तो यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, अगर फाइनाइट है तो देन अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ये जो अभी तक हमने बात की है ये इसी प्रूफ में है, लेकिन ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो मतलब प्रूफ हमने यही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें समझने के लिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो हो हमारा क्लियर हो जाए। तो उसके बाद फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, लेट जो हमने क्या करना है, इसके बाद लेट आ जाएगा एप्स नॉट हम ले लेंगे, कोई भी ग्रेटर देन होगा 0 से। अब हमें एप्स नॉट का पता है कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा, मतलब इतनी स्मॉल क्वान्टिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक और कोई बीटा जो लेट कर लेना है, वो होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। सो अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ बीटा मल्टीपल होगा तो ये लेस देन हो जाएगा एप्स नॉट से। यहाँ तक बात क्लियर है। इट्स मीन कि हमने इसके बाद क्या करना है, कोई अल्फ़ा और एक बीटा, एप्स नॉट और बीटा कह लें। ठीक है, हमने एप्स नॉट और बीटा सेलेक्ट किया, दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो बीटा हमने कह दिया कि लेस देन हो जाएगा, कि ये भी अगर ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, लेकिन एप्स नॉट को अगर किसी भी इस इंटरवल वाले से अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए से डिवाइड करवाएं तो क्या हो जाएगी, वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी हमारे इस बीटा से, और ये बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो यही चीज़ इसी से निकाली है ये वाली इक्वेशन, कि हमने क्या किया, जो इधर डिवाइड होती है फॉर्म इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो रही है, इसके साथ लेस देन हो गया एप्स नॉट से। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे हमारी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हमने क्या कहा, अगर हमारा एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी हमारे थ्योरम में ही। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। यहाँ तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन में है ना, ये सारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन ही ये है कि हमने क्या कहा है कि देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो क्या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर है तो सच डैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी लेस देन हो जाएगा बीटा से। इफ एक्स टी जो है हमारे क्या करेंगे, बिलोंग कर रहे हैं अगर ए भी क्लोज इंटरवल से, तो एक्स माइनस टी भी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा डेल्टा से। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या किया यहाँ पे यूज़ की है। अगर ये चीज़ इस तरह से क्लियर नहीं है तो हमें डेफिनेशन पढ़ के आ रहे होते थे कि लिमिट अप्लाई हो रही थी। ठीक है, किसी फंक्शन पे। अब इस डेफिनेशन में हम क्या करते थे कि इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, और जो हमारे पास लिमिट गिवन होती थी जिससे मतलब ऐसा अप्रोच करा ठीक हो, तो हम इसका इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल से एक्स और टी लिया है, तो यहाँ इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू टी है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक्स माइनस टी और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी, ये वाला डेफिनेशन अप्लाई किया है कि इधर बीटा आ जाएगा लेस देन और ये लेस देन हो गया डेल्टा से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये जस्ट समझने के लिए है। ठीक है, कि ताकि ये सब स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्लियर हुई है यहाँ तक। तो हमने नेक्स्ट क्या किया है, एक पार्टीशन ली है पी उसी क्लोज इंटरवल पे जो कि हमें गिवन था। तो ए बी क्लोज इंटरवल हमने एक पार्टीशन ले लिया है। पार्टीशन हमें क्लियर है क्या होती है, सच डेट डेल एक्स आई जो होगा वो लेस देन हो जाएगा हमारे डेल्टा से फॉर ऑल ये जो आई हैं। ठीक है, इम्प्लाइज डेट एम आई माइनस एम, इसको हमने कहा ये इक्वेशन हमारे पास आई बन जाएगी। ठीक है, जो भी हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि एम आई माइनस हो जाएगा कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू बीटा। अब ये कैसे आया, हमने कहा कि ये जो चीज़ है इसी इक्वेशन को यूज़ करें हम। ठीक है, ये इसका हमने जो है सुप्रीमम ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आई आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ टी का हमने क्या लिया है, इन्फिमम। इस पे मतलब इसका क्या लेंगे, स्मॉल एम आई आ जाएगा, एक का सुप्रीमम और इसका आ गया इन्फिमम। अब इन पे क्या है, मोड आ गया। ठीक है, अब मोड यहाँ पे क्यों रिमूव किया हमने,
कि ऑलरेडी किसी ना कैपिटल मतलब लार्ज वैल्यू से जो है ना, क्योंकि सुप्रीमम हम पता है हमारी बड़ा नंबर होगा और इनफिमम जो है वो हमारा क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया, मोड भी हम हटा सकते हैं। मोड का यहाँ पे होता है कि पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए होता है, तो ये लेस देन होगा हमारे, लेस देन इक्वल टू हो गया बीटा से। यहाँ पे आई जो है हमारे पास 1 to n तक है वैल्यूज़ उसकी। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमारा जो फंक्शन है वो रिमास ट्रेजर्स है, तो हमने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि बाय कॉची क्राइटेरियन ये क्या होना चाहिए, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारा किससे फंक्शन हमारा बिलोंग कर जाएगा, रिमास ट्रेजर से। तो अपर सम माइनस लोअर सम, इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अपर सम का हमें पता है समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई माइनस समेशन स्मॉल एम आई डेल एल्फा आई। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने इसमें से क्या किया, सिंपली समेशन एंड डेल एल्फा आई को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास कैपिटल एम आई माइनस एम आई स्मॉल एम आई बच गया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, इसकी वैल्यूज पुट की हैं, कैपिटल एम आई माइनस के स्मॉल एम आई ये लेस देन इक्वल टू है बीटा के, तो यहाँ पे इसकी जगह बीटा आ गया और साइन हमारा किसका आ गया, लेस देन इक्वल टू का आ गया, ठीक है। और समीशन डेल अल्फा आई, बीटा हम बाहर आ गए समीशन से क्योंकि बीटा कांस्टेंट था, तो हमने इस किससे समीशन से बाहर आ गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, समीशन डेल अल्फा आई की वैल्यू पुट की है। डेल अल्फा आई हम जो निकाल के आए थे हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू मास ट्रेजलर्स हमारे पास डेल अल्फा आई को हम किस तरह लिखते थे, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए के लिखते थे। ये हमारे पास क्या आएगा, ए आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे आ जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। क्यों, क्योंकि यही चीज़ बाय इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 इसको नाम दे के आए थे कि लेस देन किससे है, एप्सिलॉन के। तो ये अगर आ गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो किससे बिलोंग कर गया, हमारे रिमास ट्रेजलर्स से। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था। अगर इसमें कोई इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।